अब हम लोग इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स को डिराइव करेंगे। ये इक्वेशंस आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये इक्वेशन आपने 9th में पढ़ा था और जब वहाँ पर डेरिवेशन करते थे तो ग्राफ बना करके डिराइव करते थे, है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, वही सारे इक्वेशन फिर से डिराइव करेंगे, लेकिन अब ग्राफ से डिराइव नहीं करेंगे। अब हम लोग कैलकुलस को यूज करके डिराइव करेंगे, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन को यूज करके डिराइव करेंगे, ठीक है। तो ये जो भी इक्वेशंस हैं इसमें हम लोग मानते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो कांस्टेंट है ना। इसमें एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज कांस्टेंट, है ना। पहले हम लोग ये एजम्पशन ले लेते हैं, ठीक है। जब पार्टिकल का एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब हम लोग डिराइव करेंगे, ठीक। तो जो एक्सेलरेशन है उसको हम लोग लिख सकते हैं dv बाई dt इज इक्वल टू a, ठीक। अब ये जो a है ये एक कांस्टेंट टर्म है, तो जब हमें dv निकालना हो तो क्या करेंगे, a dt लिख सकते हैं इसको, तो इनका इंटीग्रेशन करेंगे, ठीक है। अब इसको हम लोग डिफिनिट इंटीग्रल या इनडेफिनिट इंटीग्रल दोनों तरीके से सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें अगर डिफिनिट इंटीग्रेशन को यूज करें तो जैसा कि हमें पता है कि जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी की मान लेते हैं u है ना। ऐसा कहा जा सकता है एट t इज इक्वल टू 0 वेलोसिटी इज इक्वल टू u एंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड और डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये मानकर हम लोग चलते हैं। तो जब टाइम, यहाँ पर देखेंगे वेरिएबल टाइम है और यहाँ पर वेरिएबल जो है वेलोसिटी है, तो यहाँ पर टाइम का लिमिट रखा जाएगा, यहाँ पर वेलोसिटी का लिमिट रखा जाएगा। तो टाइम का लिमिट 0, यानी कि जब टाइम 0 है तो वेलोसिटी u, जब टाइम t हो गया तो वेलोसिटी v मान लेते हैं, ठीक। अब अगर इनको इंटीग्रेट करें तो dv का इंटीग्रेशन हो जाएगा v और लिमिट रखेंगे u टू v। इसमें से a कांस्टेंट टर्म है, ठीक है। एक कांस्टेंट टर्म है तो इसको बाहर निकाल सकते हैं और dt को इंटीग्रेट करेंगे 0 से t तक। तो dt का इंटीग्रेशन क्या आएगा, ये आएगा t और लिमिट रखेंगे 0 टू t, ठीक है। तो लिमिट रखने पर ये आएगा v माइनस u और इधर आएगा लिमिट रखने पर t माइनस 0, यानी v इज इक्वल टू u प्लस at हो गया, ठीक। ये इक्वेशन जो हमने 9th क्लास में पढ़ा था वही वाला इक्वेशन है, ठीक। अब इसमें ये कहा जा सकता है कि जो v है उसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं ds बाई dt, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को ds बाई dt लिखा जा सकता है, यानी ds इज इक्वल टू u dt प्लस at dt ऐसे लिखा जा सकता है। और फिर इसको इंटीग्रेट करेंगे, दोनों साइड में हम लोग लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में इंटीग्रेशन करेंगे। तो इनको ऐसे कर सकते हैं, इनमें से जो कांस्टेंट टर्म है उनको हमने बाहर कर दिया पहले से ही। इसमें u कांस्टेंट था, इसमें एक्सेलरेशन कांस्टेंट था। तो जब टाइम 0 है, यहाँ भी टाइम 0 है, तो डिस्टेंस ट्रेवल या डिस्प्लेसमेंट 0 है, क्योंकि क्वेश्चन में बता दिया हमने पहले कि जब टाइम 0 तो वेलोसिटी u और डिस्प्लेसमेंट 0, ठीक। तो अगर टाइम t हुआ, यहाँ भी टाइम t रखेंगे तो डिस्प्लेसमेंट मान लेते हैं s हो गया। तो इसमें इंटीग्रेशन करने के बाद ds का इंटीग्रेशन हो जाएगा s लिमिट 0 टू s, u dt का इंटीग्रेशन आएगा t लिमिट रखेंगे 0 टू t प्लस a इंटू टी का इंटीग्रेशन हो जाएगा टी स्क्वायर
बाई 2, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन जो आएगा ये होगा टी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 और लिमिट रखना है 0 से t, ठीक। तो लिमिट रखने के बाद ये आएगा s माइनस 0, ये हो जाएगा u इंटू टी माइनस 0 प्लस a बाई 2 टी स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। तो फाइनली इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन, ये भी इक्वेशन ऑफ काइनेमेटिक्स है, ठीक। अब जो एक्सेलरेशन हमें दिया गया है, एक्सेलरेशन को हमने कहा कि dv बाई dt लिख सकते हैं। तो इसको एक और तरीके से लिखा जा सकता है, जो एक्सेलरेशन है इसको dv बाई dt तो लिखा ही जाता है, साथ में अगर डिफरेंशिएशन का चेन रूल अप्लाई करें तो ds से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया जा सकता है ना। तो ये dv बाई dt रह गया। अब देखेंगे कि जो ds बाई dt है इसको लिखा जा सकता है वेलोसिटी v, यानी कि v dv बाई ds। तो एक्सेलरेशन को dv बाई dt भी लिख सकते हैं और v dv बाई ds भी लिख सकते हैं, है ना। तो v dv बाई ds इज इक्वल टू a लिखा जा सकता है, यानी v dv इज इक्वल टू a ds लिखा जा सकता है। और इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो इंटीग्रेशन का लिमिट क्या रखेंगे, ये आप देखेंगे कि यहाँ बताया गया कि जब डिस्प्लेसमेंट था 0 तो वेलोसिटी था u, है ना। तो यही लिमिट रखेंगे, जब डिस्प्लेसमेंट था 0 तो वेलोसिटी है u, क्योंकि यहाँ वेरिएबल है डिस्प्लेसमेंट और यहाँ वेरिएबल है वेलोसिटी। तो यहाँ डिस्प्लेसमेंट का लिमिट रखेंगे, यहाँ पर वेलोसिटी का लिमिट रखेंगे, ठीक है। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 है तो वेलोसिटी u है, जब डिस्प्लेसमेंट s है तो वेलोसिटी मान लेते हैं v हो गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन करने के बाद यह आएगा v स्क्वायर बाई 2 और इसमें लिमिट रखेंगे u टू v, है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं u टू v a इंटू इधर ds का जो इंटीग्रेशन है वो आएगा s और लिमिट रखेंगे 0 टू s। चूँकि एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम लोग बाहर निकाल सकते हैं। इसके बाद लिमिट रखने से ये आएगा v स्क्वायर बाई 2 माइनस u स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू a इंटू s माइनस 0, ठीक। तो v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as आएगा, यानी v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as हो जाएगा, ठीक है। तो ये काइनेमेटिक्स का थर्ड इक्वेशन है, ठीक। अच्छा, अब एक चीज़ और कर सकते हैं कि जो सेकेंड इक्वेशन था, है ना, सेकेंड इक्वेशन था s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, ठीक है। ये इक्वेशन क्या बताता है, ये जो इक्वेशन है ये बताता है टोटल डिस्प्लेसमेंट इन टाइम इंटरवल t, ठीक है। अगर हमें पता करना हो कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड, जैसे कि कोई पार्टिकल है वो मान लेते हैं कि यहाँ से पॉइंट A से चल कर के पॉइंट B तक गया, है ना। ये है पॉइंट A और ये है पॉइंट B। तो t इज इक्वल टू 0 सेकेंड पर यहाँ था, फिर t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर यहाँ है, फिर t इज इक्वल टू 2 सेकेंड पर यहाँ आ गया। इस तरह से ऐसे कर सकते हैं, है ना, कि t इज इक्वल टू
n-1 सेकेंड पर यहाँ और t इज इक्वल टू n सेकेंड पर यहाँ। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड, तो हम लोग किसको बताएंगे? डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन फर्स्ट सेकेंड, इसको कहा जाएगा, इस डिस्टेंस को पहले सेकेंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस। उसी तरह से डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन सेकेंड सेकेंड, मतलब कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है दूसरे सेकेंड में कितना चला होगा, तो इतना डिस्टेंस चला होगा। इसी तरह से अगर कोई ये कहे डिस्टेंस ट्रेवल इन nth सेकेंड, तो nth सेकेंड का मतलब हो गया Sn, वो n-1 से n तक ट्रेवल किया गया डिस्टेंस। ठीक है, तो अगर हमें ये पता करना हो डिस्टेंस ट्रेवल्ड और इसको सही तरीके से बोलें तो हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालते हैं, तो लिखना चाहिए डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, है ना। इसको क्या कहेंगे? हम लोग ऐसा करेंगे कि टोटल डिस्टेंस जो n सेकेंड में ट्रेवल किया यहाँ से यहाँ तक, वो निकालेंगे इस फॉर्मूले को यूज करके। उसके बाद टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इन n-1 सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक, ये दोनों निकाल करके इसी फॉर्मूले से, है ना, दोनों का डिफरेंस निकाल लेंगे तो ये Sn निकल जाएगा, है ना। तो ये Sn का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे ऐसे कि डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन n सेकेंड माइनस डिस्टेंस ट्रेवल्ड या डिस्प्लेसमेंट इन n-, ये जस्ट मैं सिंबल बना रहा हूँ यहाँ पर कि n सेकेंड में ट्रेवल किया गया टोटल डिस्टेंस है, ये n-1 सेकेंड में ट्रेवल किया गया टोटल डिस्टेंस है। ठीक है, ये पावर नहीं समझना है कि इसके पावर लगाया हुआ है, ये जस्ट एक सिंबल लगाया है हमने। ठीक है, तो ये n सेकेंड में ट्रेवल किया गया टोटल डिस्टेंस अगर इस फॉर्मूले से लिखें तो वो आएगा u इंटू n प्लस हाफ a n स्क्वायर, है ना, इज इक्वल टू माइनस n-1 सेकेंड में ट्रेवल किया गया डिस्टेंस, इसी फॉर्मूले से अगर लिखेंगे तो आएगा u इंटू n-1 प्लस हाफ a n-1 सेकेंड का होल स्क्वायर। ठीक है, अब इनको चाहे तो हम लोग थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए यहाँ पर फिर से वो सारे वैल्यू रखेंगे, un प्लस हाफ an स्क्वायर माइनस u इंटू n-1 प्लस हाफ a इंटू n-1 का होल स्क्वायर। तो इसमें से देखेंगे कि ये un और ये un कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो ये आएगा हाफ an स्क्वायर माइनस माइनस प्लस u माइनस a/2 और n-1 जो है उसको ब्रैकेट को तोड़ेंगे तो क्या आएगा n स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2n। ठीक, तो यहाँ से u प्लस a/2 अगर कॉमन लें इसमें से और इसमें से तो आएगा ये n स्क्वायर माइनस n स्क्वायर माइनस 1 प्लस 2n। तो इसमें से n स्क्वायर ये और n स्क्वायर ये कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1। ठीक है, तो ये हमें फॉर्मूला भी याद रखना है। इस फॉर्मूले को एक बार फिर से लिखते हैं और समझते हैं कि Sn होता है u प्लस a/2 इंटू 2n माइनस 1
ठीक है, अगर ये स्ट्रेट पाथ पर चल रहा है तो इसको डिस्टेंस भी कहा जा सकता है, अगर मुड़ता नहीं है तो। अदरवाइज इसको डिस्प्लेसमेंट हमेशा कहना चाहिए। तो ये है डिस्प्लेसमेंट इन nth सेकेंड, है ना। अब ये जितने भी फॉर्मूले हमने देखे, टोटल 4 फॉर्मूले देखे, इसमें कहीं भी हमने वेक्टर साइन नहीं लगाया है, लेकिन ये एक्चुअली में सारे वेक्टर हैं। तो वेक्टर फॉर्म में अगर इनको लिखें तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि v इज इक्वल टू u प्लस a इंटू टी। ये हो गया पहला इक्वेशन काइनेमेटिक्स का। अच्छा, जो दूसरा इक्वेशन है s यानी कि डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, है ना। ये आ गया सेकेंड इक्वेशन। उसके बाद जो थर्ड इक्वेशन है उसको हम लिखते हैं ऐसे, v डॉट v इज इक्वल टू u डॉट u प्लस 2a डॉट s, है ना। इसको वेक्टर फॉर्म में ऐसे लिखा जा सकता है, या डॉट प्रोडक्ट में ये v स्क्वायर आ जाएगा, ये v u स्क्वायर आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2a डॉट s यहाँ पर लिखना पड़ेगा, है ना। तो ये जो है ये आ गया थर्ड इक्वेशन इन वेक्टर फॉर्म। और ये जो फाइनल फोर्थ फार्मूला अभी हमने सीखा है, ये इसको भी वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो एस एन इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई 2 इंटू 2n माइनस 1, ठीक है। तो अब जो है हम लोग ये इक्वेशंस पर बेस्ड एग्जाम्पल्स करेंगे, लेकिन उसमें हमें पहले एक चीज़ ये ध्यान रखना होगा कि ये सारे फॉर्मूले तभी वैलिड हैं जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, क्योंकि पहले ही हमने एक्सेलरेशन को कांस्टेंट मान रखा है और कांस्टेंट मान करके डिराइव किया है, ठीक। दिस 4 इक्वेशंस ऑफ काइनेमेटिक्स आर valid only when the acceleration of particle remains constant, ठीक। जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट होगा तब इनको यूज करेंगे, जब वेरिएबल होंगे तब हम लोग डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन को यूज करते हैं, और वो तरीका हम लोग अभी आगे जा करके सीखेंगे, ठीक है। अब जो है हम लोग कुछ एग्जांपल्स करेंगे इन पर बेस्ड। तो अभी हमने जो 4 इक्वेशंस डिराइव किए उन पर बेस्ड अगर कोई क्वेश्चन हो तो उसको करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स को फॉलो करना चाहिए, ये अभी हम लोग पढ़ेंगे, है ना। हम लोग अभी पढ़ेंगे स्टेप्स used to solve the problems based on equations of काइनेमेटिक्स। मतलब ये जो 4 इक्वेशन हमने डिराइव किए, है ना, उन पर बेस्ड क्वेश्चंस को कैसे करें, इसके लिए हम लोग स्टेप्स सीखने जा रहे हैं, ठीक है। और साथ में एक एग्जाम्पल भी सोल्व करते चलेंगे। आप देखेंगे कि साइड में हमने एक फिगर बनाया हुआ है ना। इस फिगर में क्या है कि एक आदमी ब्रिज के ऊपर खड़ा है और वहाँ से एक स्टोन को ऊपर की तरफ थ्रो करता है, ठीक। स्टोन जो है वापस जो है वो कैनाल में ब्रिज के नीचे वाटर से स्ट्राइक करता है, ठीक। तो क्वेश्चन में ये दिया गया है कि ए मैन थ्रोस
ए स्टोन, इसको थोड़ा ठीक से लिखते हैं, ए मैन throws a stone with initial velocity 20 meter per second in vertically upward direction. If stone strikes the water surface after 5 seconds, then find height of bridge and the velocity with which stone strikes the water. द वाटर सरफेस। ठीक, तो क्वेश्चन ये है ना। अब इस क्वेश्चन को करने से पहले हम लोग स्टेप्स को सीखेंगे। तो पहला स्टेप ये है कि चूज साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन का मतलब हुआ कि पॉजिटिव निगेटिव डायरेक्शन हमें चुनना है ना, वो भी पैरेलल टू मोशन ऑफ पार्टिकल। ठीक है, जैसे इस क्वेश्चन में पार्टिकल जो है वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन कर रहा है, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लेते हैं और डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव ले लेते हैं, है ना। हम उल्टा कन्वेंशन में सेलेक्ट कर सकते हैं। अभी हम लोग ऐसे लेते हैं कि अपवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव, डाउनवर्ड डायरेक्शन को निगेटिव। तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। साथ में दूसरा स्टेप है कि राइट डाउन ऑल द गिवन क्वांटिटीज with proper sign according to chosen sign convention। ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो क्वेश्चन है उसमें जितने भी क्वांटिटीज दिए हुए हैं, है ना, उनको हम साइन कन्वेंशन के साथ में, साइन के साथ में लिखेंगे। ठीक है, तो जो वेलोसिटी बताया गया, इसकी वेलोसिटी बताया गया है अपवर्ड डायरेक्शन में, है ना। अपवर्ड डायरेक्शन वेलोसिटी बताया गया इनिशियली, ये है 20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि जो इनिशियल वेलोसिटी है पार्टिकल का वो है +20 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अच्छा, अगर ऐसा मान लिया जाए कि जो हाइट है ब्रिज का, हाइट ब्रिज का अगर h हो यहाँ से यहाँ तक, तो इसका मतलब ये हुआ कि इस पार्टिकल का या स्टोन का जो डिस्प्लेसमेंट है ना, ये हम लोग क्या करते हैं, आदमी का हाइट को नेगलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इसको नेगलेक्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो ये जो मानेंगे कि पार्टिकल का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना होगा, यहाँ से चलेगा और घूम करके वापस यहाँ आया तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, -h, मैग्नीट्यूड h, और चूंकि निगेटिव डायरेक्शन में गया है फाइनली, इनिशियल पॉइंट यहाँ पर, फाइनल यहाँ पर,
तो इनिशियल से फाइनल ज्वाइन करेंगे तो डिस्प्लेसमेंट आएगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में यानी निगेटिव। तो डिस्प्लेसमेंट को हम लोग -h के इक्वल लिख सकते हैं, है ना। तो जो डिस्प्लेसमेंट है, चाहे तो हम लोग वेक्टर लगा सकते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे -h, और जो टाइम इंटरवल है वो दिया गया है 5 सेकेंड। ठीक, तो ये हो गया अपना सेकेंड स्टेप कंप्लीट कि जो भी क्वांटिटी दिया हुआ है उसको हमने लिख लिया। उसके बाद थर्ड स्टेप होता है कि according to the given quantities and unknown, choose the equation of kinematics which should be used, ठीक है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर u है, s है और t है, और अपने पास इक्वेशन कौन से हैं? 4 इक्वेशन होते हैं। तो हम देखेंगे ऐसा कौन सा इक्वेशन है जिसमें से ये तीनों क्वांटिटी आते हों, u, s, t, ठीक है। एक और क्वांटिटी है जो कि हमने नहीं लिखा है, उसको भी लिख सकते हैं अभी, कि जो एक्सेलरेशन है वो हमेशा g के इक्वल होगा और नीचे की तरफ होगा, है ना। तो यहाँ पर एक्सेलरेशन को भी लिख सकते हैं, चूंकि नीचे की तरफ होगा इसलिए -g लिखेंगे, यानी -10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये 4 क्वांटिटी हमें दिए हुए हैं, और बाकी जो इक्वेशंस होते हैं उनमें से हमें वैसा इक्वेशन सिलेक्ट करना है जिनमें ये चारों क्वांटिटी आते हों, ठीक है। तो वैसा एक इक्वेशन अपने पास दिख रहा है, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at², है ना। तो इसमें अगर वेक्टर लगाएंगे तो आप देखेंगे कि s, u, a और t ये चारों क्वांटिटी इस इक्वेशन में है, और ये 4 क्वांटिटी ही इस क्वेश्चन में इन्वॉल्व है, ठीक है। तो ये हमने इक्वेशन को सिलेक्ट कर लिया, थर्ड स्टेप कंप्लीट हो गया। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे कि इसके बाद फोर्थ स्टेप को देखते हैं। फोर्थ स्टेप ये होता है, पुट द वैल्यूज ऑफ all the given quantities in the chosen equation and solve for unknown, ठीक है। मतलब कि जो भी क्वांटिटी हमें दिया गया होगा उनकी वैल्यूज़ को इस इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट करेंगे। सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसमें से अननोन का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, ठीक। तो u जो है वो आया है अपना +20, टाइम दिया गया है 5, जो एक्सेलरेशन है वो आया है -10, और जो टाइम है ये है 5। तो आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 100, है ना, और ये हो जाएगा -125। तो कुल मिलाकर के ये आ गया -25 मीटर, ठीक है। और जो डिस्प्लेसमेंट है उसको हमने कहा कि ये -h के इक्वल है, यानी h का जो वैल्यू है वो आया 25 मीटर, यानी ब्रिज की जो हाइट है वो 25 मीटर है, ठीक। अब इसमें हमें एक और क्वांटिटी पूछा गया है, वो पूछा गया कि वेलोसिटी विथ विच स्टोन स्ट्राइक्स द वाटर, मतलब किस वेलोसिटी से स्टोन जो है वो वाटर पर स्ट्राइक करेगा। तो वेलोसिटी निकालने के लिए बहुत सारे क्वांटिटी हमें पता है,
तो हम कोई भी इक्वेशन अब यूज कर सकते हैं, जैसे v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी को यूज कर सकते हैं, या वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as को भी यूज कर सकते हैं। तो अगर इसको यूज करते हैं तो v का जो वैल्यू आएगा, u जो है प्लस 20 है ना, यहाँ से देखेंगे, एक्सेलरेशन है -10 और टाइम है 5, तो ये आ गया -30 मीटर पर सेकेंड। तो ये जो है ये बता रहा है कि जो वेलोसिटी है वो निगेटिव डायरेक्शन में होगा जब ये टकराएगा, है ना। ये मैग्नीट्यूड भी बता रहा है और डायरेक्शन भी बता रहा है। तो जब पार्टिकल यहाँ टकराएगा तो नीचे की तरफ जा रहा होगा, इसलिए निगेटिव आया आंसर में, और 30 मीटर पर सेकेंड से जा रहा होगा। ठीक, अगर हम लोग इस इक्वेशन को यूज करते तो इससे क्या आता, इससे आता u का वैल्यू रखते 20 स्क्वायर टू एक्सेलरेशन -10 और डिस्प्लेसमेंट जो है वो -25 है ना। तो यहाँ से ये आएगा 400 प्लस 400 और ये प्लस आ जाएगा 500। तो v का जो वैल्यू है वो आएगा √900। ठीक है, तो √900 का रूट तो ±30 होता है, यानी कि ये जो है सही डायरेक्शन नहीं बताता हमें कि किधर जा रहा है नहीं जा रहा। तो इस इक्वेशन की थोड़ी सी ये डिसएडवांटेज है कि ये डायरेक्शन सही नहीं बताता वेलोसिटी का, लेकिन ये इक्वेशन सही डायरेक्शन बताता है। हालांकि दोनों ही मैग्नीट्यूड सही बता रहे हैं 30 मीटर पर सेकेंड। ठीक।